घर में यदि आपके लाला है, बालकृष्ण लाल का स्वरूप है, मंदिर में विराजमान है, या ठाकुर जी का जो भी स्वरूप आपके घर में विराजमान है, सिर्फ 20 मिनट उनके साथ बिताएं। कितने? 24 घंटे वो आपकी प्रतीक्षा करे बैठते हैं, अब आए, अब आए, अब इसको समय मिले, अब इसको समय मिले। जिसने समय दिया उस घर के ठाकुर के लिए 20 मिनट नहीं है हमारे पास। और याद रखिए, जितनी खोपड़ी घूम रही है ना आपकी, सब ठीक हो जाएगी। सिर्फ 20 मिनट बिता दीजिए ठाकुर जी के सामने, अपने मन की बात बता दीजिए। और जो आपने बहुत अपने आप को सोच रखा है, वजन ले रखा है कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठाकुर जी को बता दो, प्रभु को सौंपो, कोई प्रभु अब आप देखिएगा, मेरे को नहीं समझ आ रहा, बस इतना ही करिए, बाकी सब ठाकुर जी देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि घर में बैठे हुए ठाकुर जी में हम चेतना का दर्शन नहीं करते। क्या हमारे घर में लाल जी हैं? वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान बैठे हैं। और जब तक ये नहीं देखोगे तो आपके घर में बैठे ठाकुर आपके जीवन में आनंद नहीं ला सकते। आनंद कब आएगा? जब उनमें चेतना का दर्शन करेंगे। मूर्ति नहीं है महाराज, जो कहे ना कि हम खरीद कर लेकर आए, समझो अभी वो जानते नहीं है प्रभु के बारे में। आप प्रभु को खरीद सकते, हमारी कोई सामर्थ्य? अरे प्रभु कृपा करें, तब आपके मन में ये विचार आता है कि आपके घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा नहीं आएगा। यानी भगवान चाहते हैं कि अब मेरी सेवा में आए, ये मेरी भक्ति करे, तो उसके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे मेरे घर में प्रभु का स्वरूप होना चाहिए, मैं उनकी सेवा कर सकूं। खरीदने की सामर्थ्य किसी में नहीं महाराज। मैं और आप क्या खरीदेंगे भगवान को? भगवान के उससे चल रहे हैं। तो यहां पर हमारे यहाँ 4 मास होते हैं, अभी जो चल रहे हैं इनको क्या कहते हैं? 4 मास, चतुर्मास। इसमें साधु संत एक जगह रहकर तपस्या करते हैं। जैन धर्म में भी आप देखो, महात्मा जितने भी हैं, जैनी साधु जो होते हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब चातुर्मास में रुक जाएंगे एक जगह, सत्संग प्रवचन में बिताएंगे। उनके तपस से, हमारे सनातन धर्म के साधु संतों के तपस से ये सब सृष्टि बच रही है। जो घोर कलयुग अत्याचार इत्यादि दिख रहा है आपको, जो थोड़ा सद बचा है वो उनके कारण है कि अच्छे सद विचार वातावरण में है, कि अधर्मियों के बीच में भी धार्मिक लोग हैं, तो सृष्टि का बैलेंस चल रहा है। तो ये चातुर्मास क्यों है? हमारे ऐसा मानते हैं, हमारे पास भगवान ने एक दिन में कितना समय दिया है? 24 घंटे। 24 घंटे है, किसी के पास 32 घंटे नहीं होते पूरे दिन में। दिन रात को मिला के कितना होता है? 8 घंटे आप लेते हैं काम में, ठीक है? 8 घंटे किस में लेते हैं? अपना काम काज। फिर 8 घंटा जो बचता है ना, वो होता है अपने निजी के लिए। पर आप लोग संसार में लगा लेते हो, इसलिए 16 घंटे ही लगाओ, कि आप 16 घंटे दुनियादारी के कार्यों में लगाते हैं, और जो बचे 8 घंटे उसमें आप फिर जो दुनियादारी से थक गए उसमें विश्राम लेने के लिए लगाते हो। ये तो 8 घंटे की नींद बड़ी नसीब वालों को मिलती है महाराज। आजकल तो 4 घंटे 5 घंटे में ही हालत खराब है। लोग नींद की गोलियां ले रहे हैं पर नींद नहीं आ रही। कुछ चीजें हैं जो कोई नहीं खरीद सकता। भूख नहीं खरीदी जा सकती, नींद नहीं खरीदी जा सकती, शांति नहीं किसी दुकान में मिलती। तो हम 8 घंटे सोते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, इस तरह से हमारे होते हैं 24 घंटे। उसी प्रकार भगवान का 12 महीना, 12 महीने में हमने बांट दिया। जैसे हम 1/3 हिस्से में अपने 24 घंटे के 1/3 में शयन करते हैं, उसी प्रकार भगवान का भी 8 महीने भगवान कार्य करेंगे, बाकी 4 महीने भगवान सोएंगे। यानी 12 महीने ही होते हैं ना। तो इसलिए क्यों करते हैं? क्या भगवान सो जाते हैं? भगवान सोएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? पर भक्तों का ऐसा भाव है, तभी आप भक्त हैं जब आपको ये अनुभव हो कि अगर मुझे भूख लगती है तो मेरे ठाकुर को भी भूख लगती है।
अगर मुझे ठंडी और गर्मी का एहसास होता है तो मेरे ठाकुर को भी ठंड लगती है, इसलिए कंबल उड़ाओ। अगर आपको अभी तक ये आभास ही नहीं हुआ कि आपके घर में रहने वाले लाला को ठंड नहीं लग रही है, इसका मतलब अभी आपकी बुद्धि में ये बात है कि वो अभी पीतल की मूर्ति ही है, उनको क्या ठंड लगेगी। जिस दिन चेतनता का दर्शन हो गया, समझ लीजिए भक्ति का आरंभ। मुझे गर्मी लग रही है तो मेरे ठाकुर को भी लग रही है, इसलिए एसी लगाओ, कूलर की व्यवस्था करो। मुझे भूख लगती है, मेरे प्रभु को भूख लगती है, इसलिए प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ। मैं आभूषण पहनता हूं तो मेरे ठाकुर आभूषण पहने। मैं एक दिन बिना नहाए नहीं रह सकता या रह सकती, तो मेरे ठाकुर भी बिना नहाए धोए 6 महीने तक पड़े नहीं रह सकते। जब तक जो जो मुझे अनुभव होता है वो मेरे ठाकुर को अनुभव होता है। यही सगुण भक्ति का रूप है। निर्गुण भक्ति बहुत कठिन है। किसी को हो रही हो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आरंभ में साधारण हम जैसे नादान भक्त निर्गुण भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप नेत्र बंद करोगे मन पकड़ लेगा, आपको तरह तरह की चीजें दिखाएगा, तरह तरह की बातें याद आएंगी नेत्र बंद करते ही। अब कैसे प्रभु का ध्यान करेंगे, कैसे? इसलिए कहा कि कोई ना कोई रूप भगवान का समक्ष रखो। ठाकुर जी का रूप रखोगे ना तो आरंभ में उनका दर्शन करके ही ध्यान लगाओ, खुली आंखों से। इसे कहते हैं संकल्प ध्यान, भगवान के स्वरूप का ध्यान ऊपर से नीचे तक। अच्छा, भगवान को जब दर्शन करने जाते हो तो बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, आते ही नेत्र बंद, भगवान को देखा तक नहीं महाराज। अब बताइए भगवान का स्वरूप बनाया किस लिए, सजाया क्यों है? आपके नेत्र बंद करने के लिए? कितने लोग हैं मंदिर में जाते ही भगवान सजे धजे मुरली बजाकर खड़े, देख मोए आज मैं कितना सुंदर लग रहा हूं, और महाराज जाते नेत्र बंद कर लिए। भगवान भी कहवे दारी के तुम मुंह को देखवे ना आयो, यहाँ नेत्र बंद। वैसे दुनिया के वास्ते तेरे नेत्र बंद पड़े हैं, दुनिया की माया में तो वैसे ही फंसे हुए, वैसे ही नेत्र बंद हैं। भगवान के समक्ष खुले रहने चाहिए, वहां पर बंद कर लिए। दर्शन के लिए भगवान खड़े हैं तो दर्शन करना चाहिए। शुरुआत कहां से करें? अच्छा बताओ, आप जाते हो सबसे पहले दर्शन किस अंग का करते हो? चरणों का। कितने लोग करते हैं? पक्का करके आते हो? चरणों का करो, उसके बाद पैरों का, उसके बाद भगवान के उदर का, यहाँ का, वक्षस्थल का, गले का, फिर भगवान के नासिका से होठ तक का, फिर नेत्र का, फिर भगवान के पूरे मुकुट के सहित बालों का। ऊपर से नीचे कम से कम 10 बार ऊपर से नीचे स्कैनिंग हो जानी चाहिए आंखों की, कि आप जैसे ही ध्यान करें तो ठाकुर जी का स्वरूप आपको ये पता हो, प्रभु ने आज ये कुंडल पहना, आज प्रभु ने ऐसी बंसी ऐसे धारण की है, आज प्रभु ने ये पटका पहना है, आज प्रभु ने ये कर। यही तो स्वरूप ध्यान है, इसी को तो रूप ध्यान कहते हैं। कई लोग तो केवल भगवान को अच्छे से देख के भी नहीं आए ना, तो नेत्र बंद करेंगे तो प्रभु का स्वरूप भी याद नहीं रहेगा, ऐसा ध्यान होता है। इसलिए हमारे यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा लगाओ, तो भगवान को देखने के बाद, एक बार घूमने के बाद आपको फिर वो जो आपने करा है ना चिंतन, भी दर्शन किया है, उसकी रिमेम्बरिंग हो जाती है परिक्रमा में। और फिर थोड़ी देर 5 मिनट बैठ करके वही ध्यान करो जो मतलब मेरे ठाकुर वहां बैठे, अब मेरे हृदय में भी, अब उनको बिठा के लेके जाता हूँ। पर ऐसा कोई नहीं करता महाराज। यहाँ तो इतनी जल्दी लगी होती भगवान के दर्शन हो, पैसा फेंके और चलो। कई लोग तो कीमती जूते चप्पल पहन के जाएंगे और फिर जूते चप्पल पे ही मन रखा रहेगा, कोई ले ना जाए, कोई ले ना जाए, वहां उतारे कोई ले ना जाए। अब बताइए, भगवान का चिंतन होना चाहिए, वहां पर किसका हो रहा है? जूते चप्पलों का। और कदंचत आरती हो जाए वहां पर, मात पिता तुम मेरे, फिर चप्पलों की ओर ध्यान जाएगा, शरण गहूं मैं किसकी,
फिर भगवान पे तुम बिन और न दूजा, फिर सोचा कोई चुरा तो नहीं ले गया, आस करूं मैं किसकी। अब ये दोहरी नाव पे पैर रखने वाले लोग आपको लगता है ये दर्शन कर पाएंगे? नहीं कर सकते। इसलिए जब दर्शन करने जाओ ना, जिस चीज में आपका बहुत अत्यधिक मन है उसको पहन के ही मत जाओ। अरे नंगे पांव चले जाओगे। अब नामदेव जी के उस जीवन से सीखना चाहिए। नामदेव कितने बड़े भक्त हैं महाराष्ट्र के, कि साक्षात विट्ठल भगवान, जैसे हमारे यहाँ द्वारिकाधीश है, वृंदावन बिहारी है, वैसे ही ठाकुर जी का एक स्वरूप है विट्ठलनाथ, पंडरीनाथ। इतने बड़े दिव्य भक्त हैं। एक दिन मंदिर की ओर जा रहे थे, उन्हें कीर्तन होता हुआ देखा, उनका मन नहीं माना। भक्त है ना, चप्पल 2 दिन पहले ही बाजार से खरीदी है, बहुत गरीबी है, कहीं कोई चुरा ना ले, कीर्तन में भी जाना है। तो क्या किया, चप्पल को अगर उतार दूंगा तो मन यहीं लगा रहेगा, इसलिए चप्पलों को एक कपड़े से बांध के अपनी कमर में बांध लिया और कीर्तन में पहुंच गए। और वहां करताला बजा रहे, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, और चप्पल बंदी है। और जो भक्त जो थे, पहले तो उन्होंने देखा विट्ठलनाथ जी का स्वरूप देखा, सबने बहुत स्वागत किया, आओ आओ विट्ठल, नामदेव जी बैठो, विट्ठल भगवान का आप भी कीर्तन सुना। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नृत्य करेंगे। अब वो नृत्य के चक्कर में उनकी चप्पल यहाँ लगी हुई थी और हाथ में करताला, वो नृत्य करें, और जो हारमोनियम और ये सब बजा रहे थे, वो सब कहने लगे, हे ये कैसा भक्त है, इसे निकालो यहाँ से। चप्पल पहन के, अपनी अशुद्ध चप्पल पहन के भगवान के मंदिर में नाच रहा है। तो लोगों ने जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया। वो फिर से आ जाते, फिर से लोग धक्का मार के बाहर निकाल देते। उन्होंने कहा अब ये लोग मुझे अंदर नहीं आने देंगे, पर मेरा कीर्तन नहीं छूटना चाहिए। तो भगवान के मंदिर के पीछे ही कीर्तन करने लगे। चमत्कार हुआ कि भगवान विट्ठल का वो जो मंदिर था, वो जो भक्त कीर्तन कर रहे थे, उनकी और भगवान के मंदिर की पीठ हो गई, और भगवान का मुख जहां नामदेव कीर्तन कर रहे थे विट्ठल भगवान का, उनकी ओर मंदिर घूम गया। मुख जो था मंदिर का वो हो गया नामदेव की ओर, और जो कीर्तन कर रहे थे जितने भी, उनकी ओर पीठ होगी। आज भी वो मंदिर स्थित है। तो भगवान तो महाराज भाव के भूखे हैं। प्रभु तो प्रतीक्षा कर रहे कब आप आए उनकी ओर, कब उनको देखें, कब उनको देखें। पर हम हैं महाराज, अलग अलग चीजों में फंसे हुआ हमारा मन है। इसलिए जब प्रभु के पास जाओ ना, तो केवल मिलने की वृत्ति से जाओ।